नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट में अपन पढ़ रहे थे एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट में आज लेते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 में पढ़ने से पहले पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं। वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस कक्षक में जाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। फर्स्ट डे और सेकेंड डे के तत्व इसमें आते हैं। फिर अपन ने फर्स्ट डे सेकेंड डे के तत्वों के अलग अलग गुण धर्मों के कंपैरिजन करते हुए स्टडी की थी, जिसमें अपन ने कई गुण लिए थे। उसकी विद्युत ऋणता, उसका आईपी, आयनिक त्रिज्या, परमाणविक त्रिज्या। फिर नीचे आने पर फिर अगला लिया था ज्वाला परीक्षण। इस तरह से अपन ने कई पॉइंट टच किए थे। फिर अपन ने जो एस ब्लॉक तत्व के अलग अलग आयन है उनका जैविक महत्व क्या है उसके बारे में पढ़ा था। आज अपन 8th पार्ट में उसके आगे लेते हैं। पिछली क्लास में अपन ने ये पढ़ा था कि सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है। जो लिथियम होता है वो कार्बनिक धातु के साथ में मिलकर कार्बनिक यौगिक के साथ में कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण करता है, जिसकी अलग अलग अभिक्रियाएं अपन ने देखी थी। आज अपन लेते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया शुष्क बर्फ के साथ अभिक्रिया। CO2 ठोस CO2 को शुष्क बर्फ कहा जाता है। C डबल बॉन्ड O प्लस मेथिल लिथियम। मेथिल लिथियम में लिथियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, मेथिल पर माइनस चार्ज। कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की EN अधिक है, इसलिए इसमें पार्शियली नेगेटिव। कार्बन पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। जब ये रिएक्शन होगी तो नाभिक नहीं योगात्मक अभिक्रिया होगी, एडेक्ट बनता है। जब इस बने हुए एडेक्ट का जल योजन कराया जाता है, जल अपघटन कराया जाता है एसिड की प्रेजेंस में, तो लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ में बनता है एसिटिक एसिड का निर्माण होता है, एथेनोइक एसिड। तो देखिए CO2 का कार्बन और जो अपन एल्किल लिथियम लेंगे उसके नंबर ऑफ कार्बन, मान लो एक कार्बन का मेथिल लिथियम लिया तो 2 कार्बन का एसिटिक एसिड बनेगा। 2 कार्बन का एथिल लिथियम ले तो 3 कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड का निर्माण होगा। तो कहने का मतलब जितने कार्बन का एल्किल लिथियम लिया जाता है उसके साथ में COH जुड़ जाएगा और एक कार्बन ज्यादा वाला एसिड का फॉर्मेशन होगा। बहुलीकरण अभिक्रिया। जब एल्किल लिथियम की अभिक्रिया पेंटेन की उपस्थिति में आइसोप्रीन के साथ करवाई जाती है तो हेविया रबड़ का निर्माण होता है, और यदि यही अभिक्रिया एथिल विलायक की उपस्थिति में की जाए तो आइसोप्रीन का बहुलीकरण होकर गट्टा पर्चा का निर्माण होता है। आइसोप्रीन 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन। जब अपन 2 मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइईन की क्रिया पेंटेन की उपस्थिति में एल्किल लिथियम के साथ में करवाते हैं तो सिस प्रोडक्ट का निर्माण होता है जिसे हेविया रबड़ कहते हैं। और जब आइसोप्रीन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो ट्रांस प्रोडक्ट का निर्माण होता है जिसे गट्टा पर्चा कहा जाता है। संकुल निर्माण। जब एथिल लिथियम की क्रिया फ्रैक्लैंड अभिक्रमक के साथ में C2H5Zn के साथ में करवाई जाती है तो एक संकुल का निर्माण होता है, लिथियम ट्राई एथिल जिंकेट सेकेंड। अभिक्रिया देखिए, C2H5 लिथियम प्लस C2H5 का होल ट्वाइस Zn चेंज इनटू लिथियम Zn
C2H5 का होल थ्राई, लिथियम ट्राई एथिल जिंकेट सेकेंड, एथिल लिथियम C2H5 लिथियम प्लस C2H5 का होल 2 Mg, तो प्रोडक्ट बना लिथियम 2 Mg C2H5 का होल 4। इस तरह से जब दो कार्ब धात्विक यौगिक आपस में मिलते हैं तो संकुल यौगिक का निर्माण। संरचना, मेथिल लिथियम चतुष्फलकीय संरचना दर्शाता है। तो मेथिल लिथियम का होल 4 से इसे शो करते हैं। चतुष्फलकीय रूप में लिथियम के चारों कोनों पर मेथिल उपस्थित होता है और एक कार्बन के चारों कोनों पर चतुष्फलकीय रूप से 3 जगह पर हाइड्रोजन और चौथी जगह पर चतुष्फलकीय स्थिति पर लिथियम उपस्थित होता है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर होगी चतुष्फलकीय संरचना। आर लिथियम के उपयोग, आर लिथियम एक महत्वपूर्ण यौगिक है, कार्ब धात्विक यौगिक है, जिसे सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कहा जाता है। इसकी रिएक्टिविटी ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की तुलना में अधिक होती है। इसके द्वारा विभिन्न कार्बनिक यौगिकों का संश्लेषण किया जा सकता है, एल्केन, एल्कोहल, एसिड और विभिन्न प्रकार के बहुलक। अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बनाने की विधि में यदि बनाना है मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड, मेथिल मैग्नीशियम हैलाइड के लिए मेथिल CH3X लिया जाएगा, जिसकी क्रिया मैग्नीशियम के साथ में कराएं तो बनेगा CH3Mg Br या MgCl। इस तरह से ये अत्यधिक क्रियाशील है, ये नमी और जल से जल अपघटित हो जाता है। अतः जब अपन इसका निर्माण करते हैं तो शुष्क ईथर की उपस्थिति लेते हैं ताकि नमी और जल वाष्प जो है वो शुष्क ईथर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।